कितना सुंदर कहा इसमें भागवती में कि वेश्यासो मदन ज्वाला मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत। एकांत में कभी माँ है, बहन है या कोई भी स्त्री है, उसके आसन पर नहीं बैठना चाहिए। पूजनीय डोंगरे जी महाराज कहते थे कि साधु ने किसी के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। हमारे सन्यासी लोगों में ये नियम होता है कि किसी का आसन है तो उसके ऊपर नहीं बैठते, दूसरा आसन लगा के बैठो। कि हर एक के आसन में अपने संस्कार होते हैं, कोई किसी के बुरे हो सकते, किसी के अच्छे हो सकते, किसी के और भी अच्छे हो सकते, लेकिन साधु कभी किसी के आसन में नहीं बैठता, वो अपना ही आसन में बैठा रहता है। और अपने ही आसन में सदा सदा के लिए बैठे तो तपस्या हो जाती है। बहुत सालों पहले हम जब वृंदावन गोकुल रहा करते थे, फक्कड़ अवस्था में एक लंगूटी लगा दी, छोटा सा रुमाल लगा दिया और कुछ रही कमंडल, और दिन भर यहाँ शास्त्र पढ़ते, कोई भागवत जी को पढ़ते, पढ़ाई करते थे। और रात में किसी पेड़ के नीचे जाके सो जाए, जंगल में जाके सो जाए, कोई आश्रम नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे फक्कड़ में। तो एक दिन हम बरसाना गए, तो बरसाने के बाजू में जंगल में एक संत महात्मा जी थे, बहुत विरक्त थे। किसी से मैंने उनका वर्णन सुना तो चलो ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन हो जाएंगे। तो दर्शन के लिए शाम के समय गया, बाजू में एक महात्मा दूसरे बैठे थे। उन्होंने कहा कि 12 साल से एक ही आसन पर बैठे, कोई बिछाना नहीं, कुछ नहीं, जो आसन है फटा टूटा उसके ऊपर बैठे रहते। फिर वो हमारे जाने से पहले जो संत जी बैठे थे, उन्होंने पूछा, बाबा 12 साल हो गए, बोले आप एक ही आसन पर विराजे बैठते? उन्होंने कहा, तो मैं तो चाहता हूं कि जन्म भर इस आसन से न उठे। 12 साल एक आसन पर बैठने से आसन ही सिद्ध हो जाता है और बैठने वाला भी सिद्ध हो जाता है। चाहे योग का आसन हो, चाहे तुम्हारी पूजा पाठ का आसन हो, आसन की बड़ी उपासना में महत्ता होती है। आसन कोई सामान्य चीज नहीं है, इसलिए किसी के आसन पर मत बैठो, किसी की माला लेके मत घुमाया करो, फेरा करो। किसी की माला लेके तुम जपो करोगे तो तुम्हारा जो जप उसको लगेगा, उसको जाएगा वो। उसके आसन पर बैठ के जप करोगे तो तुम्हारा जो भी हुआ उसको प्राप्त होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा है किसी के आसन पर मत बैठो, किसी माला लेके मत जप करो, अपनी माला से अपना जप करो। ये हमारे महापुरुषों ने हमको कहा, इसलिए हम तुमको बता रहे, और कुछ नहीं। इसमें कहा है कि अजामिल वेश्यासो मदन ज्वाला रूप इंधन समाधि था। वेश्या ही अग्नि है और जीव रूपी भ्रमर वेश्या रूपी अग्नि के रूप को देखकर उसमें फंस गया, मर गया। कामी भी यत्र हुयन्ते, ऐसे है कामी व्यक्ति विषय के अग्नि में फंस जाता है और वही समाप्त हो जाए। यौवनानि च धनानि च, विषय में यौवन भी खलास होता है और धन द्रव्य भी समाप्त होता है। इसलिए कहा, यौवन मद अरु मद पिए, पुन तरुणी मद पान, भूले माता पितु गुरु, दया धर्म अरु सत। यौवन के मत से, विषय के मत से उन्मत्त हुआ व्यक्ति न जाने किस चीज में जाके फंसेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये बात कही। उसके बाद एक इतिहास आता है छोटा सा। त्वष्टा नाम के देवता थे, उनके पुत्र विश्वरूप नाम के एक ब्राह्मण, उनकी कथा है। एक बार कहते हैं कि बृहस्पति जी इंद्र के यहाँ चले गए। इंद्र अपने अप्सराओं के नाच गान में मस्त था। गुरु महाराज आए तो पता ही नहीं, अभिवादन नमस्कार कुछ नहीं किया। तो बृहस्पति को गुस्सा हुए, बोले इंद्र, गुरु के आने पर भी तुम इस प्रकार से उन्मत्त होके अपनी ही जगह पर बैठे रहे, तुम्हें धिक्कार है। तुम पूरे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। यदि तुम्हारे घर स्वयं गुरु आए और तुमने नमस्कार ही नहीं किया, तुम ऐश्वर्य से हीन हो जाओगे। दूसरी बात, गुरु का अपमान भी हो गया
किसी भी कनिष्ठ व्यक्ति से श्रेष्ठ व्यक्ति का अपमान नहीं होना चाहिए। यह हमारी परंपरा है, यह हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम छोटे व्यक्ति है, किसी बड़े व्यक्ति का अपमान मत करें, अपने हिसाब से रहे। संत तो सबसे बड़ा होता है। तो बात यह रही कि इंद्र ने अपमानित किया गुरु महाराज को, उन्होंने शाप दिया उनको। बृहस्पति उनके गुरु थे देवताओं के, उन्होंने छोड़ दिया गुरु महाराज ने शिष्यों को, वो इधर उधर भटकने लगे। फिर उनको पता चला कि बृहस्पति जैसे विद्वान विश्वरूप नाम के ब्राह्मण है और वे ब्राह्मण हमारा पुरोहित कर्म कर सकते हैं, हमारा पुरोहित बन सकते हैं। तो विश्वरूप के पास इंद्रादि देवता गए, बोले हमारे गुरुजी ने तो हमको छोड़ दिया, आप हमारे गुरु बन जाओ, आप हमारे गुरु बन जाओ। उन्होंने कहा कि मैं पुरोहित कर्म नहीं करता। वो ज्ञानी थे। ज्ञानी व्यक्ति कर्म कांड में नहीं रस लेता, वो तो ज्ञानी भये। वो ज्ञानी व्यक्ति की जो फिलॉसफी है, जो तत्व ज्ञान है, वो अलग होता है और कर्मकांडी की बात अलग होती है। तो उसने कहा कि हम किसी का गुरु नहीं बनना चाहते और हमें जरूरत नहीं किसी का कर्मकांड करना या पुरोहित्य स्वीकारना। गोस्वामी जी ने कहा पुरोहित कर्म अति मंदा, पुरोहित कर्म बहुत मंद कर्म है और ऐसे कर्म को हम भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी का पुरोहित नहीं बनेंगे। फिर इंद्र बहुत होशियार था, चालाक था, उसने समझाया बुझाया, अरे भैया तू भी तो हमारा देवताओं में से है, त्वष्टा हमारे भाई है और तुम हमारे भाई के पुत्र होने के नाते इतना तो हमारा पुरोहित हो जाओ। तो फिर ऐसे करते करते पुरोहित तो बना दिया। विश्वरूप ब्राह्मण इतने स्वच्छ हृदय के थे, निर्मल थे, किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते थे। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च। साधु के जीवन में करुणा होती है और साधु की करुणा ही शिष्य का उद्धार होता है। जब साधु करुणावान नहीं होंगे तो संसार के लोगों का उद्धार ही नहीं होगा। संत महात्मा सत्पुरुष विश्वरूप ने कहा कि ठीक है, स्वीकार करता हूं। उसी समय इंद्र ने कहा कि आज से तुम हमारे पुरोहित गुरु हो गए। फिर गुरु महाराज उनका कर्मकांड कर लेते, जो कुछ कहे पूजा पाठ पत्री जो होती कर लेते। एक दिन इंद्र ने कहा भगवान हमें मृत्यु से सदा भय बना रहता है, मृत्यु से हम कैसे छूटे। उसी समय विश्वरूप ब्राह्मण ने उनको नारायण कवच का उपदेश किया। नारायण कवच होता है, भागवत में भी है, अन्य पुराणों में भी आता है। और नारायण कवच किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा यदि तुम प्राप्त कर सकोगे तो तुम्हें अकाल मृत्यु भी नहीं होगी और मरण की हिम्मत तुम्हारे पास आने की नहीं। तो उन्होंने नारायण कवच का पाठ इस प्रकार से उनको पढ़ा रहे थे। नारायण कवच अभिमंत्रित करके किसी धागे में, किसी वस्तु में आपने बाहु में बांध दिया, कमर में बांध दिया, गले में रखा, तो अपने को कभी मृत्यु का भय नहीं होता, अपघाती मृत्यु का भय नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती। ऐसा उसका फल बताया है। तो इन्होंने ये पढ़ा रहे थे। जो विद्या किसी को नहीं मिली थी वो विद्या इंद्र को दी थी। इतनी कृपालुता उस सद्गुरु में थी। एक दिन सुबह सुबह ये विश्वरूप हवन कर रहे थे। इनकी माता सुनीति थी, वो राक्षस की कन्या थी और इनके पिता देवता थे। उस समय देवता और राक्षसों में सगाई होती थी आपस में, क्या? तो इस प्रकार से तो एक दिन सुबह सुबह हवन कर रहे थे। ये जो विश्वरूप थे इनको दैत्य भी उतने प्रिय थे, उतने देवता भी। और हवन करते समय एक ही मंत्र 2 बार उच्चार करते। एक बार दैत्य के कल्याण की कामना करते, दूसरी बार देवताओं की कल्याण की कामना करते, एक ही मंत्र से। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः
सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा ततष्टदशांगुलम् ओम विष्णवे नमः स्वाहा। इसी मंत्र से विष्णु की आराधना और दैत्य कल्याण की कामना, इसी मंत्र फिर बोल के देवताओं की कल्याण की कामना करते। इंद्र ने यह विचार किया कि गुरु महाराज सुबह सुबह पूजा पाठ करते, क्या करते देखे जाए। चुपचाप उनके पीछे आके खड़े हो गए। देवताओं के कामना का मंत्र हो गया था और ये जब वहां पहुंचे तो दैत्य कामना का मंत्र उच्चार रहे थे। तो इंद्र को विपरीत बुद्धि हुई। उसने कहा कि ये तो हमारी कामना की कल्याण की कामना न करते हुए ये तो दैत्यों की कल्याण की कामना कर रहा है, धिक्कार है इसे गुरु को। उसी समय खड्ग उठाया, उसका शिरच्छेदन कर दिया, आसन पर ही मार दिया उसने, गुरु का ही वध कर दिया। ब्राह्मण होने के कारण उसको ब्रह्म हत्या हुई। बहुत सारी बातें हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब ब्रह्म हत्या उनको लगी वो परेशान हो गए। विश्वरूप ब्राह्मण का वध हुआ। त्वष्टा उनके पिता थे, उनको गुस्सा आया। फिर उन्होंने भगवान वरुण के नाम से यज्ञ कराया और उस यज्ञ से एक पुत्र को कामना की। तो उसी यज्ञ कुंड से एक पुत्र बाहर आया, उसका नाम वृत्रासुर था। और वृत्रासुर बाहर आने पर उसने कहा कि पिताजी बताइए क्या सेवा है। बोले कुछ नहीं, इंद्र को मारना, इतनी सेवा करो बस। उसने कहा ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे भाई ज्ञानी थे विश्वरूप, इंद्र ने कपट करके उनका वध किया, जबकि वो उनके गुरु थे, वो गुरु हत्यारा है। वृत्रासुर को बहुत गुस्सा आया और वृत्रासुर ने इंद्र को युद्ध के लिए ललकारा। उसी समय त्वष्टा यज्ञ करते समय जो पुत्र उन्होंने वृत्रासुर को जन्म दिया अग्नि से, उस समय क्या हुआ था, उनके मंत्र उच्चारण में थोड़ी सी गलती हो गई थी। उसका परिणाम आगे मैं बता रहा हूं। इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हुआ। उस युद्ध में इंद्र ने पहले भगवान को यह बोल रखा था कि हमारी मृत्यु या दैत्य से हमें सदा सदा के लिए भय रहता है, बना रहता है भय, तो हम क्या करें। उन्होंने कहा कि दधीची की अस्थि लाओ, उस अस्थि के बाण बनाओ, उसी से ही वृत्रासुर मर सकता है। ये बात थी। और भगवान ने कहा जब तुम्हें मरणांत संकट तुम्हारे ऊपर आएगा तब इन बाणों का प्रयोग करना, तब तक नहीं। दोनों में युद्ध हुआ तो वृत्रासुर नहीं उसको इस प्रकार से होता, वो तो डर गया और डर के मारे फिर उसने महात्मा जिसके अस्थि के बाण बनाए थे, दध्यंगाथर्नो जिनका नाम था, उन्हीं के अस्थि के बाण बना के जब वृत्रासुर के ऊपर छोड़ा तो वृत्रासुर का उसी समय वृत्रासुर के छाती में बाण घुसा, वो जमीन पर गिर पड़ा। और जमीन पर गिर पड़ने पर कहने लगा अरे दुष्ट, तू तो गुरु हत्यारा है, तेरे ऊपर तो किसी ने विश्वास नहीं करना चाहिए। और ऐसा करने पर उसने बहुत कुछ कहा, तेरे ऊपर विश्वास करने लायक नहीं है। फिर बाद में कहते हैं वृत्रासुर के जीवन में ऐसे क्षण अंत में आए, ऐसे क्षण किसी ऋषि मुनि के जीवन में ही नहीं आते। वृत्रासुर ने पता नहीं क्या किया था। मरते समय उसने भगवान को याद किया। कोई असुर भगवान को याद नहीं करता, लेकिन वृत्रासुर ने याद किया। अजात पक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतरा सुधार्तम् प्रियं प्रियमेव व्यपितं विषन्ना मनोरविंदाक्ष विद्रुक्षते स्वा। परमात्मा के जैसे किसी गौ का बछड़ा उससे बिछुड़ जाए तो माँ को ही चिंता होती है, बछड़े को ही माँ को मिलने की चिंता होती है। दोनों ही एक दूसरे को मिलने के आतुर होते हैं। ऐसी ही इनके जीवन में तन्मयता आतुरता बनी। अजात पक्षा युवा मातरं खगा, अभी अभी किसी पक्षी ने अपने बच्चों को जन्म दिया। 2-4 दिन हो गए, थोड़े से बड़े हो गए, उनको भूख लगी। माँ बाप चारा आने के लिए लाने के लिए गए और चारा लाने के लिए गए तो जितनी आतुरता से वो बच्चे, पक्षी के बच्चे उनकी राह देखते,
उतनी आतुरता से वो वृत्रासुर भगवान की राह देख रहा है। मेरे नाथ, मेरे प्रभु, कब आओगे, क्यों देर कर रहे हो? जब ऐसा कहा तो इंद्र ने तो देखा, असुरों के मुख से पहली बार उसने स्तुति सुनी थी, प्रशंसा सुनी थी भगवान की। परीक्षित महाराज ने पूछा, असुर होते हुए उनके जीवन में अंतिम श्वास के समय भगवत स्तुति कैसी निकल आई? तो उन्होंने उसका पूर्व जन्म बताया। यही वृत्रासुर पहले जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे, बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे। इस राजा के घर में एक बार अंगिरा ऋषि आए और अंगिरा ऋषि ने कहा कि राजन, धन, द्रव्य, प्रजा, पुत्र सब कुछ ठीक ठाक है। राजा ने कहा, महाराज कोई चिंता नहीं, सब कुछ आनंद है, लेकिन संतति नहीं है। इस राज्य का कोई वारस बने, इसलिए कोई पुत्र हमें मिले, इतनी इच्छा है। अंगिरा ने कहा कि तुम्हारे भाग में तो पुत्र है नहीं राजन, कहा कि आप संत है, आपकी दया से जरूर हमें आशा है। अंगिरा की कृपा से पुत्र तो उनको हुआ, लेकिन अंगिरा ने कहा कि पुत्र तुम्हें जरूर होगा, लेकिन एक बात, वो पुत्र तुम्हें सुख और दुख का कारण होगा, अल्पायु होगा। अल्पायु पुत्र। बोले महाराज, रानी ने कहा पुत्र तो मिलने दो, लोग ये तो नहीं करेंगे कि निपुत्रिक है, मुझे ये नहीं कहेंगे कि बांझ है, इस दोष से तो मैं छुटकारा पाऊंगी। अंगिरा की दया से उनके घर में राजकुमार ने जन्म लिया। राजकुमार छोटे से थोड़ा सा बड़ा हो गया, इधर उधर रेंगने लगा। तो उसकी बहुत सारी रानियां थी। उन्होंने सोचा इस पुत्र के ऊपर महाराज का प्रेम बढ़ गया है, और जिसने इसको जन्म दिया उस रानी के ऊपर भी वो द्वेष करने लगी। बाकी रानियां एक दिन सोते बालक को दूध में विष डाल के उसको उठा के उसको पिला दिया। बालक जिस झूले में रखा था उसी में मर गया। राजा रानी को बहुत दुख हुआ। बहुत दुख होने के उपरांत नारद जी और अंगिरा फिर उनके घर आए, उनको बहुत समझाया बुझाया कि देखो, हो सकता है आना हो तो जाना होगा, राजा रंग फकीर। जब जन्म लिया है तो एक दिन जरूर जाना पड़ेगा। कोई राजा हो, रंक हो या फकीर हो, भिखारी हो, दरिद्र हो, कोई भी हो। जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च, गीता जी में भी कहा है, संतों लोगों ने भी कहा है, और सबको अनुभूत भी है। एक बार आना है, एक बार बिल्कुल चले जाना है। तो बहुत सारा उपदेश किया। उपदेश के उपरांत तो उनको चित्रकेतु को ज्ञान हुआ। फिर ऋषि के कृपा से या भगवान की कृपा से उनको विद्याधर रूप प्राप्त हो गया देवता का, और एक दिव्य विमान उनको मिला। वो विमान से आकाश में विचरण करते थे। एक दिन भगवान महादेव जी की सभा थी। सभा में महादेव जी नग्न ही थे और अपने गोदी में पार्वती को लेके बैठे थे। ऊपर से विद्याधर चित्रकेतु उनको हंस रहा था। इसको लोग देवादिदेव महादेव करते, लेकिन इसको इतनी अक्ल नहीं कि सभा में लोग बैठे हैं, ऋषि मुनि बैठे हैं, और अपने गोदी में पत्नी को लेके, वो भी नंगा धड़ंग है, कुछ नहीं शरीर पर, बदन ऐसा ही है। निंदा की आकाश से। भोलेनाथ तो हंसने लगे, बोले करने दो, कोई आपने को फर्क नहीं होता। क्या तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि संतुष्टो ये न किंचित। भोलेनाथ तो साधु थे, योगी थे, उनको क्या फर्क गिरता। एक बार एक गांव के बाहर एक नीम के वृक्ष के नीचे एक महात्मा संत रहा करते थे। बड़े विरक्त साधु थे। भूख लगती तो गांव में जाके भिक्षा कर लेते, फिर खा पी के फिर वहां भगवत चिंतन। धीरे धीरे लोगों का परिचय हो गया। परिचय होने के बाद लोग कहा कि बाबा तुमको भिक्षा मांगने की कोई जरूरत नहीं, हम ही भोजन ला के दिया करेंगे, अब यहीं बैठा रहो। बोले ठीक है। फिर लोग ला के देने लगे। बहुत सारे लोग, कोई पूजा कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई हार पहना रहा है, कोई कुछ, बहुत सम्मान हो रहा है। महात्मा जी की अवस्था कोई नहीं बदली। सम्मान होवे चाहे अपमान होवे, माना अपमान यो तुल्य तुल्य मित्रारि पक्षयो।
कोई इस प्रकार से फर्क नहीं गिरा। तो ऐसी बात रही तो क्या हुआ कि स्वयं एक दिन क्या हुआ कि बहुत लोग बढ़ गए फिर पूजा पत्री करने वाले। महात्मा जी तो वैसे के वैसे भाव रखते थे, लेकिन भक्तों में पार्टीशन हो गई, दो पक्ष हो गए। कोई एक पार्टी के, दूसरे पार्टी के, कोई महात्मा को मान रहे थे, कोई नहीं मान रहे थे, पता नहीं क्या हो गया बीच में। तो न मानने वाले लोग विरोध हो गया, कहे कि इस साधु को इस गांव में नहीं रखेंगे, इस पेड़ के नीचे नहीं रखेंगे, कुटिया जला देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एक दिन दुष्टों दुर्जनों ने क्या किया कि एक छोटा सा बालक किसी का उठा के लाया, महात्मा के गोदी में रखा और आके बिल्कुल सामने खड़े हो गए, किसका बालक है? महात्मा जी केवल हंसने लगे। यही लोग एक दिन मेरी पूजा करते थे, मेरे पैर छूते थे, मुझे खिलाते पिलाते थे, आज मुझे पूछ रहे कि किसका बालक है। मुझे ही पता नहीं किसका बालक है। उनके ऊपर गलीच्छ लांछन लगाया, आरोप किया, तूने इस बालक को किसी स्त्री से जन्म दिया है, ये तू धोखेबाज है, ऐसा है वैसा है, पूरे गांव में उसका प्रचार किया। महात्मा जी केवल हंसते रहे। इतना मार दिया उनको, दाढ़ी खींची, मूंछ खींची, बाल खींचने लगे, नीचे गिरा दिया, इतना मार दिया, बेशुद्ध हो गए। छोटा सा बालक बेचारा वो भी बाजू में गिर गया। 1 घंटे के बाद होश आई, बालक को उठाया, गोदी में लिया। इसने मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये तो निष्पाप है और मैं भी निष्पाप हूं, मुझे पता है। लेकिन बालक भूख लगने के कारण रो रहा था। इन्होंने अपने दोनों हाथ से उठाया, गांव आए। गांव वालों ने देखते ही कहा कि इसका मुख नहीं देखना चाहिए, ये कोई साधु है, ये राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, हमको धोखा दिया, ऐसा किया वैसा किया। छोटी सी बात बड़ी हो गई यार। इसीलिए क्या हुआ कि महात्मा जी गांव आए, दर दर भटकते हैं दरवाजे पर, भैया मुझे जितनी गाली देना हो, मारना हो, कुछ करना हो करो, लेकिन इस बालक के लिए घूंट भर दूध पिलाओ, बस ये मर जाएगा बिना दूध के। इसको भूख लगी है, मैं दोषी हूं तो मुझे मारो, इसने क्या किया है? सभी ने दरवाजे बंद कर दिए उनके लिए। गांव के अंत में एक छोटी सी कुटिया थी, झोपड़ी थी, उसमें एक व्यक्ति और एक स्त्री, तरुण स्त्री बैठी थी। उसने देखा कि साधु दर दर भटक रहा है। साधु महाराज उसके ही घर के सामने गए, कहा कि माई यदि तुम्हारे घर में थोड़ा सा दूध होगा तो पिला दो, बच्चा है मर जाएगा। उसने कहा मेरे घर में क्या, मेरे ही स्तन में दूध है, और लाओ ये बेटा मेरा ही है, मां थी वो। दुर्जनों ने मुझे पढ़ा पढ़ा के ये कहा कि इस महात्मा का नाम लेना, कहना कि इससे हमको बच्चा हुआ है, लेकिन सत्य सत्य ही होता है, सत्य हमेशा बाधित होता है, वो कभी नहीं मरता, सत्य सत्य ही होता है। दुनिया वाले सोच रहे थे कि इसी स्त्री के कारण इनको एक सहना पड़ा। अब वो स्त्री क्या कहती है, घर के चारों तरफ इस प्रकार से वो हो गया, घर के चारों तरफ सब लोग आके खड़े। उस नारी ने, उस स्त्री ने कहा मैं सत्य कहती हूँ, दुष्टों ने मुझे पढ़ाया, पैसा दिया और इस प्रकार से मेरे से ये करने के लिए कहा, लेकिन आपका कोई दोष नहीं, आप बड़े महापुरुष हैं, संत है। मेरे बालक के लिए आपने दर दर भटक भटकते दूध इस प्रकार से मांगा, उसके जीवन की इस प्रकार से जो कुछ था सबने आपको सह लिया, मैं आपका दर्शन करती हूँ। तब पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए और फिर से पूजा पाठ की थालियां लेके खड़े हो गए। महात्मा जी ने कहा अभी हमारी पूजा नहीं करना, तुम्हारी पूजा लेने के कारण हमको ये सहना पड़ा, क्या हमको ये सहना पड़ा, फिर से हम किसी की पूजा नहीं लेंगे। उस गांव से निकल रहे थे, जा रहे थे, तो उधर से एक महात्मा गया, उन्होंने पूरा चरित्र देखा था। उस महात्मा ने पूछा कि कैसा लग रहा है आपको? बोले जब इस गांव में आया था ना, उससे पहले जैसा लगता था ना, अभी भी वैसे ही लग रहा है। बोले जब बोले आपको मारा था इन लोगों ने, उस समय कैसे लगता था? बोले इस समय जैसे लग रहा है उसी समय वैसे ही लगता था। जब आपको सम्मान देते थे लोग, उस समय आपको कैसा लगता था? बोले अपमान के बाद में जो लग रहा है उसी समय भी वैसे लगता था।
और मैं तो उस परमात्मा को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे मान पचाने की पहली शक्ति दी। वो तो सहजता से है सबके पास, मान तो कोई पचा सकता है, लेकिन प्रभु का यह अनुग्रह रहा कि अपमान पचाने की भी ताकत आज मुझे उसने दिया। मान तो कोई पचा सकता है, लेकिन अपमान पचाना सबसे बड़ी बात है। और जो अपमान को पचावे वही सत्पुरुष है, वही साधु, वही संत है। ऐसा इतिहास यहाँ पर इनका आया। फिर उत्तरासुर ने भगवान की स्तुति की, अंत में उसको प्रभु की प्राप्ति हुई। बहुत सारी इसमें कथाएं आती है आगे, अब वो नहीं कहेंगे। छोटा सा चरित्र भक्त प्रहलाद जी का संक्षिप्त में देखना है कि आज के कथा का समापन उससे होगा। एक महान भगवत भक्त का चरित्र है सप्तम स्कंद में। थोड़ा सा संकीर्तन करें। आज थोड़ी जरूर 10-5 मिनट की देरी लग सकती है, क्यों कि अपना विषय थोड़ा सा बचा है। और आज तुम्हें प्रहलाद जी के पास छोड़ दूंगा, फिर अपनी कथा को पूर्ण विराम। राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा रामचंद्र भगवान पवन पुत्र हनुमान की जय। सप्तम स्कंध महापुराणों के 10 लक्षणों में से ऊती का लीला, ऊती लीला है, ऊती लक्षण है। पोषणम ऊतयः, ऊती का अर्थ है कर्म वासना। कर्म की जो वासना होती है उसको शास्त्र में ऊती कहा जाता है। शरीर तथा कर्मेंद्रिय संबंधी जितनी भी सद्धर्म की वासना है परमात्मा की कृपा से जन्म लेती है, उसको ऊती कहते हैं। और उसी समय सप्तम स्कंध में पोषण के बाद ऊती आती है। स्वेच्छानुसार पात्र पात्र को देखकर भगवान जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं, क्योंकि अनुग्रह स्वतंत्र होता है और भगवान अपनी इच्छा के अधीन होते हैं। वो किसी की इच्छा के ऊपर निर्भर कभी नहीं रहते। इसलिए भगवान की जो कृपा है, दया है, अपने ऊपर हो जावे, ये ऊती में इस प्रकार से कहा है। कर्म के आध्यात्मिक आदि 3 भेद है। कर्म अविद्या द्वारा होता है और अविद्या 5 प्रकार की होती है। देहाध्यास, प्राणाध्यास, अंतकरणाध्यास, इंद्रियाध्यास और पंचम है स्वरूपाध्यास। इसको कहते हैं कि पंच पर्वा अविद्या। ये 5 प्रकार की होती है। इन 5 को इसे गुनने से इस प्रकार से 5 को 3 से गुना दो तो 15 हो जाते। इसलिए सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। और सप्तम स्कंद वासना की जो कर्मजन्यता होती है, वासना कहते हैं कि 3 प्रकार की, सदवासना है, असद वासना है, सदासद वासना है। इन वासना के द्वारा ही 3 भेद वासना के हुए और हर एक जीव में 3 प्रकार के वासना भेद होते हैं।
इस स्कंद के शुरुआत में प्रश्न किया महाराज परीक्षित जी ने, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम ईश्वरोपि सन, कि मुझे ये बताइए भगवान तो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखते। व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र लिखा है, वैषम्या नैघ्रण्य अभावात्। परमात्मा न किसी की घृणा करते हैं न किसी का भेदभाव करते हैं, विषमता नहीं करते। लेकिन परीक्षित राजा ने कहा कि हम तो भेद तो हमें दिखाई देता है, असुरों के प्रति अलग भाव रखते हैं, देवताओं के प्रति अलग भाव रखते हैं, बल्कि देवता और असुर तो भगवान की ही संतति है। एक के प्रति द्वैत भाव रखते हैं, द्विधा भाव रखते हैं, एक के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। ये क्यों? तो इसके बारे में कहा कि भगवान तो किसी के प्रति द्वेष नहीं करते न किसी के प्रति राग, वो तो सबके प्रति समभाव रखते हैं। गीता जी में कहा कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्तु न प्रिया, हम सबके प्रति समभाव रखते हैं। तो फिर उन्होंने एक कथा कही सुखदेव जी ने, बोले जय और विजय नाम के दो भगवान विष्णु के पार्षद थे। ये दो पार्षद एक बार सनत कुमार आदि भगवान के दर्शन के लिए गए। इन पार्षदों ने बीच में ऐसा डंडा अड़ा कर दिया, कहा कि इस समय भगवान सो रहे हैं। क्या? भगवान इस समय सो रहे हैं, अभी दर्शन नहीं हो सकता। एक मजे की बात मैं बता रहा हूँ। हम जब दिल्ली में पढ़ते थे तो हमारे गुरु भाई थे, वो औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद उस साइड बीड़ के थे। तो उनकी जमीन किसी तालाब में गई थी और उस समय शंकरराव जी चौहान मंत्री थे। तो हमारे गुरु भाई ने कहा कि हमारी जमीन इतनी इसमें गई है, तो शंकरराव जी को मिलते वो हमारे इलाके के। उनकी जो पत्नी थी वो हमारे गुरु भाई थे, उनके पहचान की थी, उनको पहचानती थी, जानती थी। हम गए तो चौकीदार सिपाही खड़ा था। हमने कहा कि साहब को मिलना है। वो हमारे गुरु भाई ने कहा, वो कहे कि इस समय साहब तो बंबई गए, और वो साहब खिड़की में बैठे, हमको दूर बाहर से ही दिखाई दे रहे थे। वो बोले बंबई चले गए क्या? तो मैं भी देख रहा कि शंकरराव जी तो वहाँ पर खिड़की में बैठे हैं और हमारे गुरु भाई भी वो उनको पहचानते देख रहे हैं। और हम सिपाही को कहा तो ओ भैया तुम कह रहे हो बंबई में चले गए, लेकिन वो खिड़की में क्या फोटो रखा है? क्या है वो खिड़की में? क्या भूत बैठा है उनके रूप में? भैया क्या बात है? क्यों झूठ बोल रहे? हम साधु लोग हैं। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पूछ के आता हूँ। वो पूछ के आए, उन्होंने कहा भेज दो अंदर। क्या? फिर उनका तो उनके साथ पहचान थी, परिचय था, बड़ी मजाक हो गई। आपके सिपाही ने कहा था आप तो बंबई चले गए, तो आप तो यहीं बैठे क्या? तो ये तो मजाक की बात है। तो यहाँ पर भी ये बात जो इन्होंने कहा कि नहीं दर्शन नहीं हो सकते भगवान के, अभी भगवान सो रहे हैं, विश्रांति करेंगे, डिस्टर्ब मत करना। और ये देख रहे सामने भगवान बैठे, और भगवान उनकी राह देख रहे कि ये कब आएंगे मेरे दर्शन के लिए। भगवान देख रहे कब आएंगे, ये जाने नहीं दे रहे। सनकादिकों को गुस्सा हुआ, उनको दोनों को 3 जन्म तक राक्षस होने का शाप दिया। पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र आदि 3 जन्म तक इनको राक्षस होना पड़ा बोलते हैं। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु हुए। फिर हिरण्याक्ष ने वराह भगवान के बारे में मैंने सविस्तर कथा दूसरे दिन आपको कही थी, इसलिए यहां पर नहीं कहूंगा, वहीं पर पूरी कथाएं मैंने कही दी थी। हिरण्यकश्यपु तप करने गए। सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणः। मंदराचल पर्वत में तपश्चर्या करने गए। एक पैर के ऊपर खड़े हुए, दोनों हाथ ऊपर करके तपश्चर्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तपश्चर्या को देख के, बोले बोल क्या चाहता है? आपको पता है मैं लंबी कतार नहीं कहूंगा। उसने ये मांगा, मुझे न भूमो न चांबरे, मुझे भूमि में मृत्यु न हो, न अंबर आकाश में हो, घर में न हो, न बाहर में न हो, किसी
पशु के द्वारा न हो, पक्षी के द्वारा न हो, नर के द्वारा न हो, नारायण के द्वारा न हो, असुर के द्वारा न हो, सुर के द्वारा न हो, देव के द्वारा न हो, दानव के द्वारा न हो। बहुत सारी ऐसी मांगे की। उसने सोचा कि अब मैं मर ही नहीं सकता, ऐसे वरदान मांगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतनी तपस्या किया तो देना ही पड़ेगा, और उन्होंने उसको वरदान दे दिए। वरदान के उपरांत वो तपस्या किया, उसको वरदान मिले, मृत्यु का भय नहीं रहा। फिर वो सबको डराने लगा, इतना डराने लगा, सबको तकलीफ देने लगा। लोग त्रस्त, देव दानव मानव सभी उससे त्रस्त हुए। और फिर उसने ये बात कही कि आप तो मैं ही सब कुछ हूं, न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम न द्विजा क्वचित। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करेगा, याग नहीं करेगा, होम हवन नहीं करेगा, साधु संतों को नहीं मानेगा, शास्त्र पोथी पुराण को नहीं मानेगा। यदि कोई मानता है तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा, उसको समाप्त कर दूंगा, नहीं रखूंगा। लोग डर के मारे भजन कीर्तन सब छोड़ दिए। इतना उन्मत्त हुआ कि सभी त्रिभुवन में उसका धाक जम गया। और लोग इस प्रकार से परेशान। सभी देवताओं ने भगवान के पास जाके प्रार्थना की, भगवान इस महासंकट से हमें कैसे उबारे। भगवान ने कहा जब तक उसका अपराध हमारे सामने कोई नहीं आता तब तक हम उसको मार नहीं सकते, उसका कोई अपराध होना चाहिए। बोले उसका अपराध कैसा हुए, वो तो तपस्या कर रहा है। बोले हो जाएगा, उसी के घर में मैं भगवत भक्त को जन्म दूंगा, और उसी भक्त का यदि वो अपमान करता है तो मैं उसका वध करूंगा। तो वे ही भक्त प्रहलाद जी के रूप में उसके घर में जन्म लिए। और प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप जो था, उसने प्रहलाद जी को कहते हैं, शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे जो शिक्षक थे। कल ही शिक्षक दिन हो गया, परसों शिक्षक थे वो। और शंडा और अमर्क, उनके पाठशाला में इसको डाल दिया। दोनों गुरु महाराज उसको पढ़ाते। बोले भैया गुरुजी, इसको दैत्य नीति पढ़ाना, देवताओं की नीति नहीं पढ़ाना, इसको दैत्य नीति। बोले कोई बात नहीं, वो तो दैत्य गुरु थे, उन्होंने दैत्य नीति को पाठ पढ़ाना चाहे, लेकिन प्रहलाद जी वो बात पढ़ते ही नहीं, वो तो अलग ही पढ़ाई करते थे। 3 महीने तक लगातार उन्हें पढ़ाया, लेकिन कुछ उन्होंने पढ़ा ही नहीं उसमें से। पिताजी को लगा कि 3 महीने हो गए, बालक ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। वो पूछने के लिए एक दिन उसको गोदी में उठा के लिया और कहने लगे, एकदा अंकम आरोप्य, आपने गोदी में बिठाया और पूछा, क्वचित अधितम तात क्वचित उत्तमम अधितम तात। हे बालक, हे पुत्र, तूने गुरुजी से कुछ अच्छा पढ़ा? उन्होंने कहा कि मैंने इतना अच्छा पढ़ाई किया है, इतना अच्छा पढ़ा है। पिताजी ने गोदी में रखकर प्रहलाद जी को पूछा कि तुमने कुछ अच्छी बातें पढ़ी है? तो उन्होंने कहा कि पिताजी मैंने इतना अच्छा पढ़ा है, बताऊं? तो उन्होंने जो पढ़ा था वो बता दिया। तत्साधु मन्ने असुरवर्य देहि नाम। बाबा, तुम्हें और मुझे असुर का देह मिला, तमोगुनी देह मिला, इस देह से भजन नहीं हो सकता। वनम गतोयेत वनमाश्रयेत, वनम गतोयेत हरिमाश्रयेत। वन में जाके श्री हरि का आश्रय करूं, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मेरा ही उद्धार हो जाएगा, दोनों के उद्धार हो जाएंगे। अच्छी बात है ना? बोले मूर्ख, ये विद्या कहां से पढ़ा? हमारे दैत्य नीति में तो ये विद्या है ही नहीं। वनम गतोयेत हरिमाश्रयेत, यह तो भोग विद्या है। असुरों की प्रवृत्ति भोगों में होती है और देवताओं की प्रवृत्ति त्याग में होती है, और उनकी प्रवृत्ति भोग में भी होती है। असुरों की भोग में प्रवृत्ति, देवताओं की भोग में प्रवृत्ति। केवल मनुष्य ऐसा होता है, उसकी भोग और त्याग में प्रवृत्ति होती है। इसलिए मनुष्य देवताओं से श्रेष्ठ है, याद रखे, देवताओं से श्रेष्ठ है। देवता जितने श्रेष्ठ नहीं उतने श्रेष्ठ मनुष्य। क्यों? त्याग और भोग दोनों चीजों को अनुभूत कर लेते हैं। कहा हिरण्यकश्यप ने, मूर्ख, क्या पढ़ाया इसे? ये कोई पढ़ाई है? गुरुजी को बुलाया, तुमने क्या पढ़ाया इसको? ये तो उल्टी उल्टी बात पढ़ाई, ये तो देवताओं का शिक्षण है, ये हमें नहीं चलेगा।
महाराज कुछ भी कहे, ये बालक इतना विचित्र है, हम एक बात पढ़ाते दूसरी बात कहने लगता है, और हमको जो चीज नहीं आती इसको ये सब कुछ आता है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि कैसे इसको आता है ये बात। एक दिन दैत्य बालकों ने पूछा प्रहलाद जी को कि हमें ये बताए कि तू देवताओं संबंधी जो भजन कीर्तन करता है किसने सिखाया तुझे? बोले मुझे नारद जी ने सिखाया। जब मेरे पिता तपश्चर्या करने गए थे, मेरी माँ घर में थी, इंद्र में घर में आया हमारे, और मैं अपने माँ के उदर में था, गर्भ में था। इंद्र ने सोचा कि हिरण्यकश्यप तब से क्षीण हो जाएगा, उसको मारूंगा, लेकिन उसका बालक प्रतापी निकलेगा तब वो उसके मुझे मारेगा, इसलिए न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाली बात। कयाधु जो प्रहलाद जी की माता थी उसको स्वर्ग ले जाऊंगा, जब बालक को जन्म होगा तो बालक को वही मार दूंगा। ये इंद्र की ये थी इच्छा। कयाधु के पास आया, उसको कहा कि चलो माँ स्वर्ग चलते हैं, अकेली घर में बैठे बैठे क्या करोगी? उन्होंने कहा कि पति के आज्ञा के बिना मैं घर नहीं त्याग सकती। उसको ले जाना चाहा, बीच में नारद जी का आश्रम था। नारद जी ने कहा रुक, अत्याचार अन्याय करा एक नारी के ऊपर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, स्वर्ग सहित जला सकता हूं। डर गया, कयाधु को वहीं छोड़ दिया, भाग गया। और गर्भ में प्रहलाद जी जब थे तब नारद जी के आश्रम में पाठ प्रवचन हुआ करते थे, वो सब सुनते थे। गर्भ में ही संस्कार हुआ। हमें तो दूसरा गर्भ मिलने की समय हो गया तब भी कोई संस्कार नहीं है। क्या कितना फर्क है, ये संस्कार है। गर्भ में संस्कार हुए। फिर प्रहलाद जी को और स्कूल में डाला, पाठशाला में। फिर आप याद रखें, ऐसा शिक्षण दे दैत्य नीति के बगैर नहीं होना चाहिए। फिर वो कहा, फिर कुछ दिनों के बाद बोला आप क्या पढ़ा है? बोले बाबा आज 9 प्रकार की विद्या पढ़ी हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्ति की 9 प्रकार की विद्या पढ़ाऊ। जैसा गोदी से उठाया जोर से फर्शी के ऊपर फेंक दिया। मूर्ख, मेरे यहाँ पर तेरे जैसे मूर्ख बालक का शत्रु का जन्म हुआ है। बहुत सारे बातें उसने किया, लेकिन हिरण्यकश्यप उसको पूछता है। इतनी तकलीफ दी प्रहलाद जी को, उबाले हुए तेल में डालने का प्रयोग किया, पहाड़ के पर्वत से फेंक देने का प्रयोग किया, भगवान ने पीतांबर में उसको झेला, तभी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका करी सके जो जग बैरी होए। ऐसा है। प्रहलाद जी ने पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखा था, उसमें कोई वो नहीं था। उसके बाद पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बोल, तू इतना बोलने लगा है, इतना निडर बन गया है, कौन है तेरे पीछे? कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति तेरे पीछे है? कौन सी अदृश्य शक्ति काम कर रही है? कहा पिताजी, जो आपके पीछे कर रही वो मेरे पीछे, जो आपको बुला रहा है वो मेरे को ही इस प्रकार से बोलवाता है। उनके बगैर न बोल सकता है, न कोई चल सकता है, न कोई कुछ कर सकता है, वही तो है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, वो सभी जगह है। तो प्रहलाद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। अरे मूर्ख, एक संत ने कहा, पूरन ब्रह्म रहे घट में सट तीर्थ कानन खोजन जाई। पूरन ब्रह्म रहे घट में सट तीर्थ कानन खोजन जाई। नैन दिए हरि देखन को पलटू सबे में प्रभु देत दिखाई। महात्मा पलटूदास जी कहते हैं कि जिसको सभी में ब्रह्म दिखाई देता है, परमात्मा दिखाई देता है। प्रहलाद जी वैसे थे। हिरण्यकश्यप को वो दृष्टि नहीं थी, वो जीव था। अंत में उसने पूछा कि कौन है तेरा भगवान, कौन है तेरा गॉड फादर, बताओ किसके शक्ति के ऊपर इतना उन्मत्त होके मुझे इस प्रकार से डरा रहा है तू? कहा कि पिताजी, आपके जैसी भाषा तो मैं नहीं बोल सकता। आप बड़े हैं, आप तपस्वी है, मेरे पिता है। पुत्र के प्रति आप कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पिता के प्रति मैं ऐसे किसी गलत भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। आप कुछ भी करें, आप मेरे पिता है। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं, जिस शक्ति के ऊपर मैं नाच रहा हूं उसी शक्ति के ऊपर आप क्रोध कर रहे हैं। जिस शक्ति से मैं भजन कीर्तन में डूब रहा हूं उसी शक्ति के अपन काम क्रोध में आप डूब रहे हैं। लेकिन क्रोध को संवारे,
बोले मेरे को उपदेश दे रहा है तू, छोटा होते हुए, मेरा बालक होते हुए? कहा कि मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, आपकी कल्याण की कामना कर रहा हूं। उसी समय क्या हुआ कि प्रहलाद जी को पूछा, तेरा भगवान सभी में है तो बोल इस राजभवन के राजमहल के इस खंबे में भी होगा? बोले क्यों नहीं? तो उसने प्रश्न किया, कस्मा स्तंभे न दृश्यते, क्यों स्तंभ में नहीं दिखाई देगा? प्रहलाद जी ने कहा कि प्रकट करना पड़ता है, वैसे थोड़ा कोई दिखाई देता है, उसको प्रकट करना पड़ता है। उसी समय हिरण्यकश्यप उठा और क्रोध के मारे उस खंबे पर अपने लात का प्रहार करने चाहता है और अपने लात के प्रहार से उस खंबे को तोड़ दिया। अंदर से भगवान नरसिंह प्रकट हुए। नरसिंह भगवान की जय। भगवान नरसिंह प्रकट हुए और दोनों में घमासान युद्ध हुआ फिर। और उस युद्ध में पहले तो भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उसके दरवाजे में बैठ के अपने गोदी में आड़ा कर दिया और उसको पूछा, बोल घर में मृत्यु नहीं चाहिए था, घर में है क्या? बोले नहीं। बाहर नहीं? आकाश में है क्या? नहीं। भूमि पर नहीं, गोदी में है मेरे। घर में नहीं, बाहर नहीं, दरवाजे में है। रात्र है क्या? बोले नहीं। दिन नहीं, फिर संध्या काल था, जो अभी समय सच्चा समय है उसको मरने का, संध्या काल था। किसी भी वरदान के इसमें नहीं बैठ पाया। तब जाके नरसिंह भगवान ने उसको जैसा शेर बकरी को चीर डालता है ऐसे ही चीर डाला और हिरण्यकश्यप को उसी समय वध कर दिया। नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह का वध होता है, तब जाके देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं और स्तुति करने लगे भगवान की। डरे हुए देवताओं ने कहा, इतना उग्र रूप किसी के द्वारा शांत नहीं हो सकता। फिर प्रहलाद जी को प्रार्थना किया कि तुम ही भगवान को शांत करो। प्रहलाद जी भगवान के सामने आए और उन्होंने उनको साष्टांग दंडवत किया परमात्मा को। स्वपाद मूलम पतितम तमार्भकम। बालक प्रहलाद चरणों में गिर पड़े। भगवान ने माँ जैसी बच्चे को उठा के अपने हृदय को लगाती है ऐसे अपने छाती को लगा दिया। बड़े प्यार करने लगे। भगवान श्री विष्णु रूप नरसिंह के आंखों में आंसू आए। प्रहलाद, मेरे कारण तुम्हें कितने कष्ट सहन पड़े देख, लेकिन तू नहीं डगा। तू इस प्रकार से धीर धर के रहा। भक्ति में जो धैर्य धरता है वही यशस्वी सक्सेस हो जाता है, वही कीर्तिमान, वही भक्त है। तो प्रहलाद जी को भगवान ने बहुत लाड प्यार किया। फिर प्रहलाद जी के लिए पूछा कि क्या चाहते हो? प्रहलाद जी ने कहा कि नाथ, चाहता तो कुछ नहीं, मेरे पिता इतने श्रीमंत है, इंद्र के पास जो संपदा नहीं मेरे पिताजी ने मुझे कमा के रखी है, इसलिए मैं संसार के भोग नहीं मांग सकता, लेकिन मुझे इतना ही देना। पहली मांग मेरी यही है, मेरे पिताजी को मेरे कारण मरना पड़ा, पितृ ऋण मैं नहीं चुका पाऊंगा, मेरे नाथ मेरे पिताश्री को मोक्ष दे। भगवान ने रोते रोते कहा, तेरे जैसे महान भगवत भक्त का पिता जो भी रहा है उसको तो मारने से पहले ही मुनि ने मुक्ति दी। जो भी मुझे जीते जीत मेरा दर्शन करता है उसी समय मैं उसको मोक्ष प्रदान करता हूँ। हिरण्यकश्यप को तेरे पिता को मैंने पहले ही मोक्ष दिया, फिर क्या चाहते हो? जैसे ध्रुव ने चाहा वैसे प्रहलाद ने चाहा। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, रामा मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित भगति विरति सतसंगा, अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण रोरुह प्रीति अभंगा, मंगल मंगल हरि उमा सहित जय जपत पुरारी।
रे। अविरल भगति विरति सतसंगा, चरो न सरोरुह प्रीतिया भंगा। ऐसा प्रेम भक्ति वरदान दे मुझे। भगवान ने बहुत सारे प्रहलाद जी को वरदान दिए। भगवान ने ही प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यप के गद्दी पर राज्याभिषेक किया। तू ही आज से राजा होगा और तुझे संसार बाधा नहीं करेगी, राजा ही रहेगा और भगवत भक्त ही रहेगा। ये जीवन में सबसे बड़ा योग प्रहलाद जी के जीवन असुर होते हुए भी आया। इसी प्रकार से आज की भक्तराज प्रहलाद जी की कथा बहुत विस्तृत है, लेकिन समय के कारण मैंने तुमको बहुत संक्षिप्त बताया और समय आधा घंटा जरूर ज्यादा हो गया है, लेकिन कथा कहनी बहुत जरूरी थी क्योंकि कल का विषय पर पीछे गिर जाता, इसलिए आज थोड़ा सा बढ़ा दिया। कल राइट होगा, राइट शुरू होगा, राइट समाप्ति होगी। प्रहलाद जी का पावन चरित्र जो भी सुनता है उसको मुक्ति तो जरूर मिलेगी, लेकिन प्रहलाद जैसे भक्त जीवन भी मिलेगा। यही चाहते हुए इस कथा को भगवान के चरणों में यहाँ पर हम समर्पित करते हैं। देखो, आज की कथा हमारे सप्तम स्कंद तक आई। कल इस कथा में भगवान का दिव्य जन्मोत्सव होगा। आज की कथा में इस इलाके के पूर्व सांसद श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान, तापी में इतनी बाढ़ आई, बाढ़ के कारण लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, खेती बढ़ गई, घरों में पानी, ये उससे क्या होगा। और आज अपनी इस हरी कथा में, प्रहलाद जी के इस पवित्र कथा में भाई साहब यहाँ पर आके उन्होंने अपनी उपस्थिति लगाई। वैसे उनको भी धर्म के प्रति, साधु संतों के प्रति आप शतायु हो, आपका जीवन चिरायु हो और आपके जीवन में आप डेवलप करें, विकास करें, प्रगति करें आपने, और जिसकी भी सेवा करते हो उस सेवा के प्रति ऐसा पवित्र भाव रखें। वो स्वयं सांसद रखें, उन्होंने बहुत सेवा की, आज भी कर रहे हैं। शब्दों के साथ ये आज का प्रवचन कथा भगवान के चरणों में समर्पित। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रदेश भाजपा के महामंत्री श्री नंदू भैया जी द्वारा परम पूज्य गुरुवर का शाल एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल, प्रदेश किसान संघ के उपाध्यक्ष सचिव द्वारा परम पूज्य गुरुवर का पुष्पहार एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। इसके पश्चात श्री कल्याण आश्रम अमरकंटक से पधारे महात्मन स्वामी योगेश्वरानंद जी महाराज परम पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद ले रहे हैं। आप भी अमरकंटक से पधारे हैं। श्री राजेंद्र जी जोशी पूर्व पार्षद द्वारा परम पूज्य गुरुवर को शाल एवं श्रीफल भेंट की गई। पूर्व इस नगर की पूर्व महापौर श्री अतुल जी पटेल द्वारा परम पूज्य गुरुवर का शाल एवं श्रीफल से स्वागत किया है। गुरुवर का पुष्पहार से स्वागत किया जा रहा है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
खड़ा है और मेरे दो सूचना है। पहले आप सब और मैं ज्ञान भक्ति वैराग्य के महासागर इनके दिव्य चरण पर मेरा और आपका नमन और वंदन। भाई को मैं गुरुदेव आश्रम से दो सूचना, नम्र सूचना आपके चरण में रखता हूं। भेंट दीजिए और वो साहित्य का लाभ लीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव। मैं जिन गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वते। श्री रविंद्र जी महाजन, श्री राम जी महाजन माँ नर्मदा का उद्गम स्थली है और हमारे गुरु महाराज का भी प्यारा स्थल वहाँ पर है। हम भी कुछ दिन अमरकंटक रहे बहुत पहले। सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वती सहस्र कोटि युगधारिणे नमः। आरती आति पावन पुराणी धर्मा विगलित निगम कल्प परमानंद सुधार समय लीलारती रस रास निधान की आरती अति पावन पुराणी आरती अति पावन पुराणी कलिमल मथरी परिवारी जन्म मृत्युमय भव भय सेवत सतत सकल सुखकारी सुमहोषी चरित गान की आरती अति पावन पुराणी आरती अति पावन पुराणी विषय विलास विमोह विनाशी विमल विराग विवेक भगवत परहर्ष प्रकाशी परमा ज्योति परमात्मा ज्ञानी आरती अति पावन पुराणी आरती अति पावन पुराणी परमहंस मुनि मन उल्लास परमा ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराणी हितकारी जय जय मोह विनाश जय जय प्रेम प्रकाश भवबंधन हरि ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी गुरु महिमा भारी ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध दीने स्वामी दान विविध दीने गुरु बिना ज्ञान कोटि यतन कीने ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव।
परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजे ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव दयानिधि हितकारी स्वामी दीन हितकारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबंधनहारी ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं हरे राम हरे राम। को निमंत्रण है और कथा सुनने आए तो दो शब्द महाशिव महापुराण अपने बरहमपुर में पहले माँ तापी के किनारे हुआ, अब दूसरा महाशिव पुराण माँ मोहना के किनारे होगा जो तापी से जुड़ी हुई है। दोनों की एक ही संस्कृति है और आज इकड तिकडच्या गोष्टी नाही, त्या गोष्टी वेगळ्या असतात। शास्त्रीय चिंतनामध्ये एक चकोरी असते, गणित असते आणि ते गणित ज्याला जमलं त्याला संसार करता येतो आणि त्यालाच परमार्थ करता येतो। संसाराचं एक गणित आहे, तुम्हाला कल्पना असेल तुमच्या संसाराचं काय गणित करता जाणार आहे आणि म्हणून दर्शन घेत असताना घाई गर्दी करायची नाही। दर्शन झाल्यानंतर अर्धा घंटा लागेल ज्यात जास्त, नंतर तुरंत पंगत बसेल तर त्याची सूचना जी आहे कार्यकर्ते मंडळी देतील। शेवटी मला एवढंच सांगायचं, मी आपणा सर्वांना धन्यवाद देतो आणि तुमच्या सर्वांच्या प्रेमाचा खूप खूप आदर करतो आणि पुनः एकदा अशा ठिकाणी माणसांना सेवा करण्याचा कंटाळा येत असतो, मान सन्मान प्राप्त करण्याचा हव्यास वाढत असतो। ठीक आहे, आपल्या संसारात आपल्याला किती जरी मान सन्मानाचा हव्यास झाला ठीक आहे, परंतु हा परमार्थ आहे। कोणाला मान मिळाला नसेल, कोणाला सन्मान मिळाला नसेल तर त्याने कधी असा विचार करणं हे प्रभू कार्य आहे। माणसाने माणसाला नाही जरी मान सन्मान दिला तर परमेश्वराने तुम्हाला नाही, तो बेकार आहे। एका खेड्यागावामध्ये एक शाळा होती आणि त्या शाळेवरती गणिताचा शिक्षक अतिशय चतुर होता, हुशार होता, गणितामध्ये परफेक्ट शिक्षक होता। एके दिवशी